So, hello and good afternoon. So, I once again welcome you all to the lecture of dilute solutions. So, yesterday we were discussing about some of the examples of arranging the molecules on the basis of increasing order of vapor pressure boiling point, और मैंने बताया था कि किस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो डिफाइन करते हैं ऑर्डर को, वेपर प्रेशर को, बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है. और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर को कंपेयर करना है तो वी हैव टू चेक फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द लिक्विड स्टेट. अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर को चेक करना है तो वी हैव टू चेक फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, सॉलिड्स को ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट होगा और मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. ऑन द अदर हैंड, लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना उतना डिफिकल्ट होगा और कॉन्सिक्वेंटली बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा. राइट. नाउ कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ एग्जांपल्स रह गए थे. एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इफ आई टॉक अबाउट, कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते, we'll just take some more examples today. तो कल के बाद जो अगला एग्जाम्पल है, आई सपोज कल वाला लास्ट एग्जाम्पल वॉज, मैंने CH4 CH3Cl ये वाला एग्जाम्पल लिया था. एग्जाम्पल नंबर 6 लिया था मैंने. राइट. सो नाउ विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7. तो एग्जाम्पल नंबर 7 में अभी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट्स अरेंज hydrides of group 15, group 16 and group 17 of the periodic table in the increasing order of their first, which we have to compare is melting point, second vapor pressure and third बॉइलिंग पॉइंट. यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. राइट. तो जैसा मैंने पहले बताया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intermolecular forces in solid state. Melting point will be proportional to intermolecular forces in the solid state, जबकि this vapor pressure Just wait a minute.
जस्ट वेट अ मिनट, क्लोज क्यों हो जाता है। यस, हम लोग यहाँ पे थे। वेरी सॉरी फॉर द लैग। तो इसको जूम करता हूँ। जबकि दिस वेपर प्रेशर, this thing is proportional to, inversely proportional to intermolecular forces in the liquid state, and boiling point is directly proportional to intermolecular forces in the liquid state। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। तो हाइड्राइड्स मतलब क्या, सबसे पहले ये बता देते हैं। हाइड्राइड मतलब क्या, कंपाउंड्स ऑफ elements with hydrogen having compounds of hydrogen with hydrogen, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। तो जैसे मैं बात करूं ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की, इफ आई टॉक अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिर यहां पे क्या है ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में। ग्रुप 15 में हमारे पास क्या क्या होता है। ग्रुप 15 में वी हैव एलिमेंट्स। ग्रुप 15 का पहले यहां पे लिख देते हैं एलिमेंट्स, एंड देयर हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 15 में वी हैव नाइट्रोजन, we have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, ठीक है। so their hydrides are, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो गया, अमोनिया। फास्फोरस का हाइड्राइड हो गया PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया ASH3, एंटीमनी का हाइड्राइड हो गया SbH3, एंड बिस्मथ का हाइड्राइड हो गया क्या, BiH3। दीज आर द हाइड्राइड्स, ठीक है, राइट। नाउ अब देखो जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग यार, वन सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about फॉर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की, मतलब यहां पे हमें क्या डिस्कशन करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू कंसिडर व्हाट, कंसिडर intermolecular forces, consider intermolecular forces in solid state, right। तो ठीक, तो हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पीपल हैव ऑलरेडी रेड इट। अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, if we talk about the ammonia molecule, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
तो whenever hydrogen is bonded to highly electronegative elements like oxygen, nitrogen, fluorine, तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, ठीक है, राइट। तो इस वाले केस में क्या, दिस अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस अमोनिया मॉलिक्यूल शोज what, this ammonia molecule shows intermolecular, it shows intermolecular hydrogen bonding. Yes or not? Ammonia molecule shows intermolecular hydrogen bonding where this nitrogen has got del minus and these hydrogens have got what? Nitrogen has del minus and hydrogens del minus. Hydrogen has got what? Hydrogen has got del plus. Got it? Hydrogen has got del plus. Right. तो intermolecular forces क्या है? Ammonia molecule में intermolecular forces are hydrogen bonding. These are the intermolecular forces in what? In the solid state. Right? अब हम लोग बाकी की बात करते हैं. Other hydrides of group 15. If I talk about other hydrides of group 15, other hydrides of group 15, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनमें ध्यान देना, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मिथीन. तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नाम लिख दूं इनके, दिस इज अमोनिया, दिस इज phosphine, this is arsine, SbH3 is stibine and BiH3 is what? It is bismuthine, right? तो इसमें अगर हम बात करते हैं बाकी में, तो इन सब में देखा जाए जो हाइड्रोजन है, इट इज नॉट बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. सो इन सब में दे विल बी डेफिनेटली व्हाट, इन सब में दे विल बी, किसी में भी क्या होगा, दे विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. गेटिंग ना? दे ऑल शो, दे डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नो हाइड्रोजन, नो इंटरमोलिकुलर, देर इज नो इंटर molecular hydrogen bonding. Getting na? Right. So if there is no intermolecular hydrogen bonding, so in सभी cases में only intermolecular force possible is what? Van der Waals forces. Getting na? Intermolecular forces possible are what? Intermolecular forces which are possible are the Van der Waals forces. ठीक है? तो इनमें जो वैन डर वाल्स फोर्सेस पॉसिबल हैं, देयरफॉर यहां से अगर हम बात करें, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मिथीन, इसमें से अगर हम बात करें तो हमें यहां से एक चीज एकदम क्लियर कट दिखाई दे रही है. वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज हमें दिख रही है? वो ये है कि फॉस्फीन से आर्सीन, आर्सीन से स्टिबीन, स्टिबीन से बिस्मिथीन जब हम जा रहे हैं तो पहली चीज क्या हो रहा है, ग्राम मोलर मास जो है, जीएमएम, ग्राम मोलर मास जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. गेटिंग ना? ग्राम मोलर मास इंक्रीज हो रहा है. अच्छा चलो, पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम व्हाट राइजेस ना, ऑब्वियसली. phosphorus, arsine, stibine, bismuthine, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा.
साइज बढ़ेगा तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, it what rises, size of molecule or surface area of molecule it rises. ठीक है. Also what is happening, gram molar mass is increasing. ठीक है ना. मैं कौन सा ऑर्डर बता रहा हूं, मैं ऑर्डर बता रहा हूं फ्रॉम, आई एम टेलिंग द ऑर्डर फ्रॉम phosphine to bismuthine. Gram molar mass is also what? It is increasing. I am telling you the order from phosphine to bismuthine. मैं ये वाला ऑर्डर बता रहा हूं. तो ऑब्वियसली क्या होगा, therefore van der Waal forces, मैंने कल ही बताया था, van der Waal forces are directly proportional to what? Van der Waal forces are directly proportional to size, surface area, right, and gram molar mass, right? So van der Waal forces, therefore what is the order of van der Waal forces? Order of van der Waal forces, order of van der Waal forces क्या हो जाएगा इसमें? What will be the order? Order will be phosphine का साइज सबसे कम, सरफेस एरिया सबसे कम, मास सबसे कम. तो इसमें वैन डर वाल फोर्सेस कैसे रहेंगे? सबसे कम रहेंगे. फिर क्या होगा? आर्सीन, फिर क्या होगा? स्टिबीन, और उसके बाद क्या होगा? बिस्मिथीन. यस नॉट? राइट. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस. गेटिंग ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, राइट. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस, van der Waal forces increase. Van der Waal forces increase. So if the van der Waal forces will increase, then definitely what will happen? Van der Waal forces increase. Right. So now we have got the order of van der Waal forces from phosphine to bismuthine. Getting that? Now among all these, hydrogen bonding forces, that is intermolecular forces in ammonia, is greater than van der Waal forces in any of the group 15 hydrides. ठीक है. So therefore if we just arrange intermolecular forces in group 15 hydrides, intermolecular forces in group 15 hydrides in the solid state, because हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सॉलिड स्टेट पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा. समझे क्या? राइट. सो इस वाले केस में क्या है? अमोनिया में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे मैक्सिमम है, और उसके बाद what is this thing, order of the intermolecular forces? Order of the intermolecular forces is बचे हुए में क्या है? बिस्मिथीन सबसे मैक्सिमम है, राइट. फिर स्टिबीन है, फिर आर्सीन है, और फिर क्या है? फॉस्फीन है. गेटिंग ना? राइट.
तो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन अमोनिया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव बिस्मिथीन, देन उसके बाद वी हैव स्टिबीन, देन उसके बाद वी हैव आर्सीन ASH3, एंड देन लास्ट वी हैव व्हाट, फॉस्फीन। समझे क्या? राइट। तो इसमें अमोनिया में क्या, दिस हैज गॉट, अमोनिया में इट हैज गॉट मैक्सिमम intermolecular force, that is hydrogen bonding. It has got maximum intermolecular force, that is hydrogen bonding. Right. और बाकी में क्या, in others क्या है, in this case no hydrogen bonding, only van der Waals force, only van der Waals force, right? तो इस वजह से what is the order of melting point? Melting point कैसा है? Since melting point is directly proportional to intermolecular forces in what? Solid state, इसी वजह से order of melting point, order of melting point of group 15 hydride, ये क्या हो जाएगा? This will be, ammonia का melting point in the solid state will be maximum. Melting point of ammonia in the solid state is maximum. Then it is bismuthine, then it is stibine, then it is arsine, मैं साइड में स्टेट्स लिख रहा हूं, and then it is what, phosphine. Order of melting point. Got it? Right. So this is the order of melting point. Now if we talk about, ये हो गया, if we talk about the order of intermolecular forces in the liquid state, because we have to, जैसे मैंने बताया, we have to also arrange them in the order of boiling point as well as vapor pressure. So if I just consider the intermolecular forces in the liquid state, so this is done, right? This is done. So यहां पे अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट? ध्यान से सुनना इसको। अमोनिया में एज इट इज क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट। बट सोचो, अगर अब ऐसे सोचो, सॉलिड अमोनिया था, सॉलिड अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया हमने, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, मतलब हमने सॉलिड को हीट किया। तो जब हमने सॉलिड को हीट किया तो डेफिनेटली सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे हुए, थोड़े फार अपार्ट हुए ना, राइट। ध्यान से सुनना इस बात को। हमारे पास क्या था, हमारे पास अमोनिया इन द लिक्विड स्टेट, इट डेफिनेटली हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। लिक्विड स्टेट में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बट अभी खुद ही सोचो, हमने जब सॉलिड अमोनिया लिया था तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, मगर अब हमने अमोनिया को क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया ना, तो मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, थोड़े दूर हो गए। तो अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी वीकर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सॉलिड अमोनिया, गेटिंग ना। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्लाइटली अ वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। एंड उसके बाद बाकी में क्या है, बाकी में वी हैव फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मिथीन, राइट। तो इसमें जो है, इनमें क्या है, इनमें एज यूजुअल जो बताया, क्या चीज प्रेजेंट है इसमें,
इनमें जो है वैन डर वाल फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज, राइट। अब यहां पे एक चीज है जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा था या पढ़ा था तुमको नहीं समझ में आया था, समझ तो कुछ भी नहीं आया था। तो देखो ध्यान से, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यहां पे क्या चीज बताई जा रही है, जस्ट पे अटेंशन। बिकॉज मैंने यहां पे क्या बताया, अमोनिया को हमने क्या कर दिया, अमोनिया को हीट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ना। लिक्विड में कन्वर्ट करने से अमोनिया मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, थोड़े दूर हो गए। थोड़े दूर हो गए तो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका इंटेंसिटी कैसा हो गया, वीक हो गया। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें जैसे सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या, ये एक हाइड्रोजन अटैच है किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो ये डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, राइट। तो डेफिनेटली जब हम लोग सॉलिड अमोनिया को लिक्विड अमोनिया कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना। दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि लिक्विड अमोनिया में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंटेंसिटी होता है दैट इज व्हाट, दैट इज समवॉट लेस, राइट। 1 सेकेंड। अमोनिया में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंटेंसिटी होता है दैट इज समवॉट लेस। अमोनिया का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज समवॉट लेसर। तो हम बात कर रहे थे यहां पे हम बात कर रहे हैं अमोनिया का जो लिक्विड अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज समवॉट लेसर, राइट। एंड इस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कि अमोनिया का लिक्विड स्टेट में अमोनिया का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स है ये जो है वीक है, एंड लिक्विड अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज weaker than van der Waal, इंपॉर्टेंट बता रहे, फोर्सेस इन बिस्मिथीन एंड स्टीबीन। दिस इज वीकर than van der Waal forces in बिस्मिथीन एंड स्टीबीन। गेटिंग? तो इसके हिसाब से अगर मैं अरेंज करूं इसको, सो एज पर दिस if we just talk about, if we just arrange the intermolecular forces in this case, अगर हम लोग अरेंज करते हैं, therefore intermolecular forces का ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ intermolecular forces in group 15 hydrides in liquid state, तो वो ऑर्डर क्या होगा, ध्यान देना। दैट ऑर्डर इज, मैंने भी बताया कि अमोनिया का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स इट इज वीकर देन वैन डर वाल फोर्सेस इन बिस्मिथीन एंड स्टीबीन। सो दैट ऑर्डर विल बी व्हाट, दैट ऑर्डर विल बी बिस्मिथीन में वैन डर वाल फोर्स कैसा है, सबसे ज्यादा है। बिस्मिथीन का वैन डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टीबीन SbH3। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद है अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद क्या है, आर्सीन का वैन डर वाल फोर्स, और उसके बाद क्या है, फॉस्फीन का वैन डर वाल फोर्स। गेटिंग ना? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। यहां पे इन दोनों में क्या चीज है, वैन डर वाल फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स। बिस्मिथीन और स्टीबीन में देर इज व्हाट, देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई स्ट्रेंथ वैन डर वाल फोर्स।
वेरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्सेस, यहां पे देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स इन लिक्विड स्टेट, ये हम लोग सब बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, यहां पे है वीकर वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। सो एज पर दिस हमें ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो पता चल गया। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक बार पता चल गया तो इसके हिसाब से कैन वी अरेंज दीज ग्रुप 15 हाइड्राइड्स इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज इन द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर? यस, वी कैन अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहां पे क्या बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन liquid state, in what, in the liquid state। तो यहां पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, यहां पे सिंपल टर्म्स में ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, BiH3 का है, फिर किसका होगा, SbH3 का होगा, उसके बाद किसका होगा, अमोनिया का होगा, उसके बाद किसका होगा, आर्सीन का होगा, और उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा फॉस्फीन का, ठीक है। तो यहां पे क्या बताएंगे, इन दिस ऑर्डर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पे क्या बताएंगे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन व्हाट, लिक्विड स्टेट, ये होगा ना, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर हमने क्या लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर लिखा हमने BiH3, फिर लिखा SbH3, फिर लिखा हमने NH3, फिर हमने लिखा ASH3, और उसके बाद हमने लिखा क्या, PH3, राइट। Therefore, what is the order of vapor pressure? इसका रिवर्स हो जाएगा। So this is the order of, ऊपर जो मैंने ऑर्डर लिखा है, this particular thing is the order of intermolecular forces ना, right? So this thing is the order of intermolecular forces। इस ऑर्डर में क्या होगा, intermolecular forces in liquid state decreases। So accordingly, order of vapor pressure, order of vapor pressure क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा, BiH3 का सबसे कम, फिर क्या आ जाएगा, SbH3, फिर क्या आ जाएगा, अमोनिया, सब लिक्विड स्टेट में है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्सीन, और फिर क्या आ जाएगा, फॉस्फीन, राइट। तो यहां पे क्या, vapor pressure increases या rises in the what, liquid state, getting? So this is the order for group 15 hydrides। order of melting point बताया and order of boiling point भी बताया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, ग्रुप 16 में आते हैं। तो अब अगर हम लोग ग्रुप 16 में आएंगे तो ग्रुप 16 का एकदम सिंपल सा ऑर्डर है, उसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है। इसको मैं पार्टीशन कर देता हूं।
Now, see, if we talk about group 16 hydrides, यहां से if I talk about group 16 hydrides, तो ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में एकदम सिंपल चीज है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहेगा, राइट। तो इन केस ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स पहले लिख देते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो है हमें पता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर एलिमेंट्स ऑफ, चलो इसको नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये वाला पेज बहुत हैंग हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, राइट। तो 1 सेकेंड ना, हाँ, we'll start from it. Yes. So if we talk about group 16 hydrides, तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स में हम क्या बताएंगे? ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स में हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूं। तो अगर मैंने ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को लिखा तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में क्या क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड व्हाट? पोलोनियम। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स को अगर हम लिखते हैं, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स क्या क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो जाएगा वाटर, सल्फर का हाइड्राइड हो जाएगा H2S, सेलेनियम का हाइड्राइड हो जाएगा H2Se, टेलुरियम का हाइड्राइड हो जाएगा H2Te एंड पोलोनियम का हाइड्राइड हो जाएगा क्या? H2PO। ठीक है, राइट। वाटर, एज वी ऑल नो, वाटर के केस में हम जानते हैं क्या कि इन केस ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन हाइड्राइड्स, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ऑर्डर है लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में सेम है, करेंगे ना? सेम इन solid state, this is same in solid and liquid state for group 16। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें H2O की, तो H2O is a hydrogen bonded molecule. H2O is hydrogen bonded molecule. We all know this from the structure of H2O because hydrogen bonding जो है पॉसिबल होता है वाटर में, इस तरह से देखा जाएगा। गेटिंग ना, राइट। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन पे क्या आ गया? हाइड्रोजन पे आ गया डेल प्लस, इस पे भी आ गया डेल प्लस, और ऑक्सीजन पे आ गया कितना? डेल माइनस एंड डेल माइनस, हर एक बॉन्ड से। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड, दिस हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड, दिस ऑक्सीजन विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड ये वाला ऑक्सीजन भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म व्हाट? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, करेंगे। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म से आप लिख देता हूं, each water molecule forms 4
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक वाटर मॉलिक्यूल जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, गेटिंग ना। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर, whether in liquid state or in solid state, is strongest among group 16 hydride। ठीक है, राइट। बाकी की अगर हम बात करें अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, तो जैसा मैंने बताया क्या क्या है हमारे पास है H2S, H2SE, H2TE and H2PO। इसमें जैसा हमें पता है सेंट्रल एटम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, करेंगे ना। तो क्या दिख रहा है हमें, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इस ऑर्डर में क्या बताएंगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस ना, राइट। एंड इफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, पहली बात क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा। दूसरी बात क्या, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल इट व्हाट, इट इंक्रीजेस, surface area of the molecule will increase, right, and accordingly gram molar mass also increases। और जैसा मैंने बताया कि since van der Waals forces, ये जो van der Waals forces हैं, they are directly proportional to what, size, surface area and what, gram molar mass। Van der Waals forces are directly proportional to size, they are directly proportional to surface area, they are directly proportional to what, gram molar mass। Therefore what will be the order of van der Waals forces, therefore for H2S, H2SE, H2TE as well as H2PO, right। So in this order van der Waals forces increase in both liquid and solid state। ग्रुप 16 की सबसे अच्छी बात है हमें अलग अलग ऑर्डर याद नहीं करना है, गेटिंग ना, राइट। तो इफ यू जस्ट कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, hydrogen bond in water is strongest of all van der Waals forces in hydrides of group 16। तो पूरा का पूरा ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं सारे ग्रुप 16 की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें, वाटर में है। उसके बाद जो बचे हुए हैं, उसके बाद बचे हुए में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन आएगा, H2PO आएगा, फिर आएगा H2T, फिर आएगा H2SE और लास्ट में क्या आएगा, H2S आएगा, करेक्ट ना, राइट। तो इसके हिसाब से यहां पे मैंने साइन नहीं लगाया, ये साइन होना चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें है, वाटर में है। फिर क्या आएगा, H2TE, फिर क्या आएगा,
sorry, H2PO, we'll have H2PO, then we'll have H2TE, then we'll have H2SE, and then we'll have H2S. समझे क्या? राइट तो यहां पे क्या है? यहां पे H2O है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, और बाकी में क्या है? इन अदर्स व्हाट इज देयर? In others, what is there? Van der Waals force, no hydrogen bond, no hydrogen bond. Van der Waals forces, what? They decrease. So this is the order of intermolecular forces. तो अगर हम लोग बात करें order of melting point as well as order of melting point, this is proportional to what? Intermolecular forces in solid state, right? And order of boiling point proportional to intermolecular forces in liquid state. अभी ग्रुप 16 में intermolecular forces in solid state as well as liquid state का ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर इज एंटायरली सेम ना, राइट? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक ही ऑर्डर आएगा, H2O, देन H2PO, उसके बाद क्या? H2TE, उसके बाद क्या? H2SE, and then what? H2S. In this particular order, what happens? Melting point and boiling point decreases. Getting? And then if we talk about order of vapor pressure, it is inversely proportional to what? It is inversely proportional to intermolecular forces in the liquid state, right? तो इसके हिसाब से वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कैसा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर हमने क्या लिखा था? दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट? तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? सबसे कम वेपर प्रेशर होगा H2O का. मिनिमम वेपर प्रेशर विल बी फॉर H2O, देन इट विल बी फॉर H2PO, राइट? उसके बाद इट विल बी फॉर H2TE, उसके बाद इट विल बी फॉर H2SE, एंड देन इट विल बी फॉर H2S, राइट? तो यहां पे क्या बताएंगे? इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर व्हाट हैपेंस? द vapor pressure increases, right? In this particular order, vapor pressure will increase, right? So this is the order for this particular thing is the order for what? This is the order for ग्रुप 16 जो मैंने बताया, ठीक है? ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का ये पर्टिकुलर जो है, दिस इज द पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, राइट? नाउ सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं फॉर ग्रुप 17, ग्रुप 17 में स्लाइट चेंजेस है. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन में.
Let me just create the partition. इतना चलेगा अभी. Now last, if I just talk about group 17 hydrides. Group 17 hydrides की अगर मैं बात करूं, if I talk about group 17 hydrides, तो group 17 hydrides में तो first of all group 17 में elements कौन कौन से है हमारे पास? In group 17 the elements that we have are elements. In group 17 अपने पास elements कौन कौन से हैं? Elements है हमारे पास फ्लोरीन, we have fluorine, chlorine, bromine and iodine. Astatine is radioactive, so no need to consider that. ठीक है, these are the elements that we consider. इनके हाइड्राइड्स क्या क्या हो जाएंगे? हाइड्राइड हो जाएंगे HF, हाइड्राइड हो जाएंगे HF, ये हो जाएगा HCl, ये हो जाएगा HBr एंड ये हो जाएगा क्या? HI. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है हम क्या बात करेंगे? विल टॉक अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बस यहां पे HF में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन ना, तो यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल. बाकी सब में हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इन सब में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बाकी सब में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. इन रेस्ट अदर्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन solid state. If we talk about the intermolecular forces in the solid state, तो first of all अब ये चीज सुनना ध्यान से. HF in solid state is hydrogen bonded and exists in exists as HF in the solid state जो है क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है एंड इट एग्जिस्ट एज, देखना ध्यान से, HF गेटिंग. उसके बाद ये भी कैसा? HF ये एक मॉलिक्यूल है, राइट. एंड हाउ विल इट एग्जिस्ट? इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस. ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे. ब्लू वाला लाइन जो है, जो मैंने दिखाया है, दैट इज व्हाट? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. ब्लू वाला लाइन जो मैंने दिखाया है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट. इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा, राइट. तो हाइड्रोजन बॉन्डेड HF, हाइड्रोजन बॉन्डेड HF इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, दिस इज HF विच इज हाइड्रोजन बॉन्डेड इन सॉलिड स्टेट, राइट. तो इन सॉलिड स्टेट एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में और कई बार ऐसा पूछा गया, तुमको क्वेश्चंस मिल जाएगा. इन सॉलिड स्टेट HF
also in solid state the ionic form या फिर सीधे सीधे ionic form of HF in solid state. What is the ionic form of HF in the solid state? HF जो है ठीक है, इसको लिक्विड सेट बताता हूँ या aqua solution बता दूंगा, लिक्विड सेट बताऊंगा इसको, दिस आयनिक फॉर्म नहीं। तो ये इस तरह से है, गेटिंग ना, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि एक मैंने जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया एचएफ का, कि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डेड एचएफ का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। समटाइम्स क्वेश्चन में एक और तरह का स्ट्रक्चर बना के पूछते हैं, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए माइंड में, फिर पूछते हैं दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो पहले देख लो जरा एक बार, यहां पे किस तरह से पूछ सकते हैं। दिस इज H, दिस इज F, थोड़ा सा नीचे से बनाता हूं, ऐसे। ये तो एक स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर दिया मैंने। एक तरह से और पूछते हैं एग्जाम में कि फिर पूछते हैं कौन सा स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। H और ये हुआ इसका, this becomes F, right, and again यहाँ पे फिर से इस तरह से H एंड ये फिर से क्या F एंड देन फिर से हाइड्रोजन बॉन्डेड और यहां से H और ये फिर से क्या आएगा, दिस विल बी F, राइट, एंड अगेन दिस विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड देन H और फिर यहां पे क्या आ जाएगा F एंड सो ऑन, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स को दिए जा सकते हैं। अब तुमको ये पूछा जाता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर, मैंने जो दो स्ट्रक्चर्स बनाए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में विच स्ट्रक्चर ऑफ HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड HF इज मोर स्टेबल, विच स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड HF इज मोर स्टेबल, ठीक है। जस्ट थिंक अपॉन दिस। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन लेता हूं, इसका अभी हम आगे पढ़ा रहा हूं, इसको सोचना जरा, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं कि विच इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, मैंने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल जो है HF का कौन सा स्ट्रक्चर है। I have made two hydrogen bonded structures, which one जो है it is more stable, ठीक है। So this you have to think upon it, just you have to think upon it, right। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड HF। अब बाकी में अगर हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द अदर मॉलिक्यूल्स जो है यहां पे, बाकी में अगर हम बात करें फॉर HCl, HBr, HI सॉलिड स्टेट में, HCl, HBr, HI में क्या, फॉर HCl, HBr एंड HI सॉलिड स्टेट की, ये सब के सब अभी कैसे हैं, ये सब के सब सॉलिड स्टेट में है,
दे ऑल आर इन विच स्टेट, दे ऑल आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या, साइज इंक्रीजेस, दूसरा सरफेस एरिया it also increases, and तीसरा gram molar mass increases. So definitely is therefore what will happen, van der Waals forces increase in what, सॉलिड स्टेट, राइट। तो इनमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है, HCl, HBr एंड व्हाट, HI। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बताएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सॉलिड स्टेट van der Waals force, hydrogen bonding in HF is weaker than, hydrogen bonding in HF is weaker than hydrogen bonding in HF is weaker। जैसे हमने देखा था अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज वीकर इन द लिक्विड स्टेट बट वाज स्ट्रॉन्गर इन द सॉलिड स्टेट, जबकि यहां पे सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इज वीकर। गेटिंग ना, राइट। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इज वीकर देन what, van der Waals forces in HI, राइट। तो एक तरह से अगर हम पूरा अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो पूरा क्या आएगा, ये पूरा आएगा what, this entire thing will be HI, HF, HBr and HCl. So this is the order of intermolecular forces in what, solid state, right। तो यहां से ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन व्हाट, सॉलिड स्टेट ना। तो इसके हिसाब से व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, HI का होगा, फिर होगा HF का, फिर होगा HBr का, और फिर होगा किसका, HCl का, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। मगर लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट का बता दिया, राइट। लिक्विड स्टेट में बताता हूं फटाफट से। What will happen in the liquid state? In liquid state, यहां पे लिख देता हूं, यहां से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन व्हाट, इन लिक्विड स्टेट,
तो what will be the order of intermolecular forces in liquid state? Order of intermolecular forces in the liquid state will be HF, hydrogen bonded, hydrogen bond in HF in liquid state is strongest among all group 17 hydrides. HF में liquid state में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा that will be strongest among all group 17 what hydrides. बात समझे क्या? राइट तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें सो एज पर दिस HF जो है इन लिक्विड स्टेट HF इज डायमेरिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HF इन द लिक्विड स्टेट इज डायमेरिक किस तरह से HF समझा क्या ये पूरा क्या है दिस इज व्हाट HF होल ट्वाइस डायमेरिक है ना सो दिस इज HF होल ट्वाइस और H2F2 और H2F2 एंड H2F2 अब ध्यान से देखना H2F2 जो है दिस एक्चुअली dissociates as H plus HF2 minus 1 H2F2 जो है H2F2 in water अगर H2F2 को पानी में डाल दिया जाए dissociates as H2F2 plus water. This will dissociate as what? This will reversible reaction होगा. This will dissociate as H2F2 क्या निकला है? H plus निकला प्लस क्या प्लस HF2 minus 1 बस एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्लस HF2 minus 1 और ये H प्लस इस वाले वाटर साथ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन ठीक है तो बस दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन तो मैंने इसमें क्या बताया कि HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लिक्विड स्टेट में दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन द लिक्विड स्टेट इन केस ऑफ ग्रुप 17 हाइड्राइड गेटिंग ना तो इसके हिसाब से बाकी अदर मेंबर्स में क्या होगा अदर मेंबर्स में क्या देखा जाएगा HCl वही सेम लॉजिक HBr एंड व्हाट HI तो यहां पे क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स और सेम लॉजिक के हिसाब से सेम रीजन के हिसाब से वैन डर वाल्स फोर्स increases van der Waals force increases right so entire comparison पूरा अगर कंपैरिजन किया जाए तो पूरा कंपैरिजन क्या होगा HCl in the liquid state HCl liquid HBr liquid HI liquid and what HF liquid तो लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड स्टेट में या जैसे अभी तक लिख रहे थे ऐसे लिख देते कैसे लिखा था हमने therefore intermolecular forces order in liquid state order of intermolecular forces in लिक्विड स्टेट में ये क्या ऑर्डर आएगा लिक्विड स्टेट में ऑर्डर आएगा HF मैक्सिमम उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा HI
उसके बाद आएगा HBr और उसके बाद आएगा HCl। ठीक है, और जैसा इसके बारे में बताया लिक्विड है, ये सबके सब कैसे हैं, दे ऑल आर लिक्विड, HI लिक्विड, राइट, HBr लिक्विड एंड HCl भी क्या, लिक्विड। सो इन दिस केस HF कैसा है, HF इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जबकि इनमें क्या है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, और इस ऑर्डर में वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज। तो एक तरह से हमको पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड स्टेट में क्या होंगे। सो वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर निकल के आएगा किस तरह से, दिस विल बी HF देन HI HBr एंड देन HCl, राइट, एंड देन उसके बाद वेपर प्रेशर, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या इसका ऊपर वाला जो ऑर्डर लिखा उसका रिवर्स ऑर्डर पड़ जाएगा, सीधा क्या पड़ जाएगा, HF HI HBr and HCl, this thing, right, this thing. So this was the case of melting point and boiling point and vapor pressure of the hydrides of P block, right. अभी एक एग्जाम्पल और है, will let us consider the example of water and alcohol as well as alcohol and ether। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। ये हो गया, अभी ये मैंने बता दिया कि हाउ टू अरेंज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप पी ब्लॉक वाले हाइड्राइड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 7th एग्जांपल। इसको आज मैं खत्म करता हूं एग्जांपल्स, सो दैट टुमारो आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। Now, 8th example, we have water and alcohol। अल्कोहल ले लेते हैं क्या, जैसे CH3OH। ठीक है, तो वाटर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाटर के स्ट्रक्चर में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एंड अल्कोहल में जनरल बना देते हैं, जनरल स्ट्रक्चर अगर बना दिया जाए ROH, तो जल्दी से बता रहा हूं, R एंड H। ठीक है, तो ये ऐसा है, समझ लो इसको फटाफट जल्दी से। राइट, तो सबसे पहले हमें पता है कि यहां पे ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन को क्या देगा, डेल प्लस देगा, इसको डेल माइनस देगा, यहां पे भी क्या आएगा, डेल प्लस आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, डेल माइनस आएगा। तो वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स, वन वाटर मॉलिक्यूल, वन H2O फॉर्म्स कितना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मैंने बता दिया 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी मैंने एग्जांपल शो किया था ग्रुप 16 में। अब यहां पे देखो, ये जो R है, R क्या करता है, R ऑफर्स अल्किल ग्रुप R, this alkyl group R offers what, प्लस आई इफेक्ट। R का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। बात को ध्यान सुनना, अगर R का प्लस आई इफेक्ट है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को
बहुत सारा इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है? ऑक्सीजन को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल रहा है, मतलब दिस आर इज सप्लाइज इलेक्ट्रॉन to oxygen via plus I इफेक्ट। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ऑक्सीजन विच इज व्हाट? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ऑक्सीजन को क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के बारे में क्या? ऑक्सीजन को गेट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सप्लाई, गेट्स most of the electron supply from alkyl group R। ठीक है, so in alcohol, in ROH, ऑक्सीजन, ROH में ऑक्सीजन will pull lesser electron from OH bond, क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कहां से मिल रहा है? ऑक्सीजन को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई तो प्लस आई इफेक्ट से मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अब इस OH बॉन्ड से अपने हाई EN वैल्यू की वजह से इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींचेगा, गेटिंग ना? OH बॉन्ड से बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाई EN वैल्यू इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बहुत कम खींचेगा, गेटिंग ना? ड्यू टू विच सो OH बॉन्ड इन ROH is less polar। OH bond in ROH कैसा रहेगा? less polar रहेगा, राइट? दैट मीन्स यहां पे less polar than OH bond in what? It is less polar than OH bond in water। तो अगर हम लोग यहां पे कंपैरिजन बैठाते हैं, यहां पे चार्ज कितना आया? डेल प्लस आया, डेल माइनस आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। यहां पे चार्ज कितना आएगा? और कम आएगा, डेल डेल प्लस। और यहां पे कितना आएगा? डेल डेल माइनस, गेटिंग ना? राइट। सो यहां से क्या पता चल रहा है? therefore magnitude of charges, magnitude of positive and negative charges on hydrogen and oxygen respectively in alcohol are lesser than those in H2O। अब खुद ही सोचो, अगर चार्जेस कम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ना। जैसे अभी ऐसे सोचो ना, सपोज करो OH बॉन्ड ऑफ वाटर, एक तरह से देखा जाए ये OH बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे डेल माइनस, डेल प्लस, यहां पे डेल प्लस और यहां पे डेल माइनस। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ऐसे दिखा देता हूं, ये ऐसा। अभी बस मैंने एक ही दिखाया है, एक ही वैसे 4 बनाएगा, टोटल 4 बनेंगे, मैंने बस एक ही दिखाया है, ठीक है, राइट। उसी तरह से अल्कोहल में टोटल 4 बॉन्ड्स विल बी देयर, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होंगे? ईच हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट।
उसी तरह अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के केस में, तो अल्कोहल के केस में क्या, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया यहां पे आ गया डेल डेल प्लस कम चार्ज, और यहां पे क्या आ गया डेल डेल माइनस ज्यादा चार्ज। ठीक है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन के पास बस एक ही माइनस चार्ज आ रहा है ना। यहां पे ऑक्सीजन पास कितने माइनस चार्ज आ रहे थे, ऑक्सीजन पास 2 माइनस चार्ज आ रहे थे ना, तो 2 माइनस चार्ज क्या कर रहे थे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। यहां पे मैंने रीजन क्या बताया, ईच हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास एक डेल प्लस है, तो एक डेल प्लस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के एक डेल माइनस से क्या होगा, बॉन्ड होगा। उसी तरह से इसके पास भी क्या है, इसके पास भी एक डेल प्लस है, तो ये एक डेल प्लस किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के डेल माइनस से क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड इसके पास कितने हैं, 2 डेल माइनस है, तो 2 डेल माइनस, हर एक डेल माइनस क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो यहां पे बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में, जबकि अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल में देयर इज ओनली 1 पॉजिटिव एंड ओनली 1 नेगेटिव, वो भी कैसा कम मैग्नीट्यूड वाला है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दिस पर्टिकुलर, एंड इसका ऑक्सीजन का दिखा देते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से, HOR, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, दिस इज अ वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। तो ये जो है वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, क्यों, बिकॉज यहां पे जो चार्जेस हैं वो कम है, करेक्ट ना, राइट। तो अगर कम चार्ज होगा तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा। तो ईच हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। एंड सेकेंडली यहां पे ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल, ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हाट पॉसिबल, यहां पे ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉसिबल, एंड बिकॉज ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉसिबल, तो अब यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां से कंपैरिजन क्या आएगा, ये पूरा एक साथ देख ले, यहां से हम लोग कंपैरिजन, वी कैन मेक द कंपैरिजन, सिंस वाटर में एंड व्हाट अल्कोहल में, वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे कितने, ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। एंड सेकेंडली वाटर में ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, और जबकि यहां पे कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीकर, गेटिंग ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर इन वाटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन is stronger than ROH ना, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, therefore अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ROH, गेटिंग। एंड उसके बाद वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ROH। बात समझे क्या, राइट। नाउ अब एक लास्ट बचा हुआ है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स एंड ईथर। मतलब जितने मैंने एग्जांपल सोचे थे, इसमें मैं जितना कंपैरिजन कराऊंगा वेपर प्रेशर्स में, एक और ले लेते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 आई विल कंसिडर, because ethers and alcohols are what, isomers ना। तो
let us consider isomeric एग्जाम्पल 9। इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, फिर आज के क्लास में क्लोज करता हूं। वी हैव आइसोमेरिक alcohols and ethers. We have isomeric alcohols and ethers, right? So if I talk about isomeric alcohols and ethers, तो सिंपल टर्म्स में एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर कर लूं, इफ आई जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल C2H5OH, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया C2H5OH, दिस इज C2H5 एंड दिस इज H, C2H5OH and this one is they are isomeric ना, राइट। अब ये खुद ही दिख रहा है तुम्हें, यहां पे अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल में क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल ना, अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, राइट। जबकि is what? It is possible। जबकि ethers में क्या है, हमें दिख रहा है there is no hydrogen which is directly attached to oxygen, right? तो यहां पे no intermolecular hydrogen bonding possible। ईथर में देर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ईथर में कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो अगर हम यहां पे कंपेयर करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आइसोमेरिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स में, इफ यू जस्ट कंपेयर द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस among isomeric alcohols and ethers, so intermolecular forces का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, intermolecular forces का ऑर्डर निकल कर आएगा C2H5OH, मतलब अल्कोहल में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3O राइट। और इन जनरल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, आइसोमेरिक ईथर। Intermolecular forces are more in alcohol as compared to isomeric ether, right? Intermolecular forces. Therefore, what will be the order of boiling point? Boiling point का order क्या होगा? Boiling point is directly proportional to intermolecular forces in liquid phase ना, right? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमें आ जाएगा alcohol has got greater intermolecular forces, so alcohol will have greater boiling point as compared to isomeric ether, right? And if I talk about vapor pressure, तो vapor pressure क्या होता है, it is inversely proportional to intermolecular forces in liquid state। तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, बिकॉज अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं। तो अल्कोहल विल हैव lesser vapor pressure as compared to what, as compared to isomeric ether, ठीक है। तो these were the examples which I decided to take 9 examples, right? अच्छा, अभी एक टर्म और है वोलेटिलिटी या वोलेटाइल नेचर, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूं, उसके बाद जितने एग्जांपल्स मैंने कराए हैं तुम सभी एग्जांपल्स में यू विल अरेंज, ऑल 9 एग्जांपल्स में यू विल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी, दैट इज योर होमवर्क। मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है वोलेटिलिटी। वोलेटाइल नेचर और
वोलैटिलिटी। ठीक है, वोलेटाइल नेचर और वोलैटिलिटी। वोलेटाइल नेचर मतलब क्या, जैसे सिंपल सा केस है, पेट्रोल। पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी खोल दो तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, पेट्रोल उड़ गया, मतलब पेट्रोल क्या होगा, वेपराइज हो गया, गेटिंग ना। सो वोलैटिलिटी और वोलेटाइल नेचर मतलब क्या, टेंडेंसी टू वेपराइज, गेटिंग ना। एंड टेंडेंसी टू वेपराइज will be more if intermolecular forces are less, right? तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चल गया, वोलैटिलिटी, इसके हिसाब से क्या पता चल गया, इसके हिसाब से पता चल गया हमें वोलैटिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू intermolecular forces, getting na. So based upon this, therefore based upon this, more volatile, if liquid is more volatile, therefore if a liquid has lesser intermolecular forces, if a liquid has got lesser intermolecular forces, then what, liquid will be more volatile, मतलब can easily vaporize, right? Then उसके बाद it has got more vapor pressure, and then it has got lesser boiling point, ठीक है, राइट। सो इसमें अभी मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर ऑल 9 एग्जाम्पल्स अरेंज in the order of increasing, मैंने जितने भी 9 एग्जाम्पल्स लिए उन सब में अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग व्हाट, इंक्रीजिंग वोलैटिलिटी। ठीक है, मैंने जितने भी इसमें 9 एग्जाम्पल्स दिए, यू हैव टू अरेंज ईच एग्जाम्पल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग व्हाट, इंक्रीजिंग वोलैटिलिटी। गॉट इट ना, राइट। आई होप सो ये जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ अब जो है ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूं, राइट। इसके आगे मैं कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, राइट। थैंक यू।